क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द ग्रेटर कंप्रेसिबिलिटी ऑफ रियल गैस। जो रियल गैस है उसमें सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो कौन सा फैक्ट है इनमें से जो इसे सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ग्रेटर कंप्रेसिबिलिटी का मतलब होता है जेड इज लेस देन 1। जेड जितना कम होगा 1 से उतना कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। हाँ 1 पृथ्वीराज सही आंसर है, 1 है क्योंकि जेड इज लेस देन 1। आपको बताया था अगर जेड की वैल्यू 1 से कम होगी वो इजिली कंप्रेस हो जाएगा, और जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, कंप्रेशन की जगह पे क्या हो जाएगा, उसमें एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये आपको बताया था। देखो जेड का रोल क्या था कि जेड की वैल्यू अगर 1 से कम है, देखो जेड की वैल्यू अगर 1 से लेस देन 1 है तो ये इजिली कंप्रेस हो जाएगा, यानी हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। ठीक है, और अगर जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है यानी इसमें होगा एक्सपेंशन, यानी यहाँ पे कंप्रेशन पॉसिबल नहीं है। आज क्वेश्चन आंसर है तो क्वेश्चन आंसर में दोनों चीज एक साथ हो जाएंगी, इसीलिए इसी में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो जेड इज लेस देन 1 यानी इजिली कंप्रेसिबल हो जाएगा, और अगर जेड इज मोर देन 1 मींस उसमें एक्सपेंशन होगा, तो यहाँ पे इजिली कंप्रेसिबल पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर है फर्स्ट वन, फर्स्ट जेड इज लेस देन 1। तो लेस देन 1 होगा तो इसमें क्या होता है, वी रियल अपॉन वी रियल अपॉन वी आइडियल। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि आइडियल का वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा एज कंपेयर टू रियल, तो ये इजिली कंप्रेस हो जाएगा। जैसे कोई रियल गैस लिया आपने, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था, आपको ये समझ में आ गया। 22 इज क्लियर और नॉट, क्वेश्चन नंबर 22 क्लियर है या नहीं हुआ, क्लियर है, ओके क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 का तो आपको मैंने बता दिया था कि इसमें से कैसे पहचानेंगे हम कि देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है और मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है। नहीं पॉज नहीं है मेरे ख्याल से चल रहा है। तो इसमें से अगर 3 वेलोसिटी आपको दी है, एक है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका मैंने आपको क्या भी बताया था पहले, इसका ऑर्डर बताया हुआ है। एक्सरसाइज 1 चल रहा है, एक्सरसाइज 1 स्टेट ऑफ मैटर में एक्सरसाइज 1 है। क्वेश्चन नंबर ये तो आसान है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी में से कौन सबसे ज्यादा होता है। देखो 3 वेलोसिटी आ गई आपके पास, आर एम एस, दूसरा आ गया इसमें एवरेज, और तीसरा आ गया इसमें मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसमें से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, ये रेशियो आपको बताया भी था एक बार करके। हाँ अल्हाम बिल्कुल सही आंसर है, और पृथ्वीराज सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी इसमें से, इन तीनों में से। देखो आपको ये रेशियो बताया था, इसमें रेशियो देखो यहां से आर एम एस की वैल्यू होती है √3, और एवरेज होता है आपके पास, जो एवरेज है वो होता है √8/पाई, और तीसरा था आपके पास आर एम एस की वैल्यू होती है, सॉरी मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होती है √2। अब इन तीनों में से बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी। पाई को हम लिखते हैं 22/7 या 3 पॉइंट, इसको हम लिख सकते हैं 8/3.14। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही आंसर है। तो सबसे ज्यादा वैल्यू फर्स्ट की, आरएमएस की, बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। उसके बाद इन दोनों में से किसकी वैल्यू होगी, इन दोनों में से किसकी वैल्यू होगी, एवरेज और इसमें से, हाँ एवरेज की, और सबसे लास्ट में एमपी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लो।
अब जरूरी नहीं है आपको वैल्यू याद हो। अब देखो इसमें से अगर हमने इसमें कौन कौन सी वैल्यूज दी हुई है, इसमें दी हुई है पहला 1 और एक है 1.128 और तीसरा है 1.224। तो इसमें से देखो कि सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी है, सबसे ज्यादा वैल्यू है 1.224। तो 1.224 किसका होना चाहिए था, आरएमएस का। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1.224। और फिर एवरेज कितना होना चाहिए था, एवरेज है 1.128 और लास्ट में ये है 1। अब आप इसे अरेंज कर लो, जो जो वैल्यू जहां पे उसे उसको अरेंज कर दो। देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू आरएमएस की होती है तो ये हो गया, एवरेज की होती है फिर ये हो गया और लास्ट में ये हो गया। ठीक है, अब इसे देखो कौन कहाँ पे है, उसे उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर है ये भी क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 क्लियर और नॉट? यस। अब इसके आगे बताओ, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 1 से लेके 24 तक कोई भी क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन। तो 23 क्वेश्चन में क्या है आपके पास, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, क्वेश्चन नंबर 23 है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस का जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है दैट इज 1। आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आपको बताया था मैंने कि फॉर आइडियल गैस क्या होगा, आइडियल गैस इज इक्वल टू क्या होता है, आइडियल गैस के लिए Z इज इक्वल टू क्या होता है, पीवी अपॉन एनआरटी। ठीक है, और आइडियल गैस के केस में पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। Z इज इक्वल टू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी अपॉन एनआरटी, अगर 1 मोल होगा तो पीवी इज इक्वल अपॉन आरटी। अब ये दोनों तो आपस में इक्वल हो गए आइडियल गैस के लिए, तो Z इज इक्वल टू पीवी अपॉन पीवी यानी 1। तो ध्यान रखना आइडियल गैस के लिए Z की वैल्यू 1 होती है, जबकि रियल गैस के लिए Z की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1। तो ये याद रखना, आपको कुछ पोर्शन याद रखने पड़ते हैं 23 वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 क्लियर हुआ। Z इज इक्वल टू 1 होगा तो आइडियल गैस है, और 1 से ज्यादा या कम हुआ तो रियल गैस। हाँ, अगर Z इज क्लोज, Z 1 के क्लोज हुआ तो क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। अब कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा Z की वैल्यू आपको अलग अलग दे दी, Z की वैल्यू दे दी मैंने आपको 1.5, A की, B की दे दी मैंने आपको 1.6, C की दे दी मैंने आपको 2.1 और D की दे दी मैंने यहाँ पे 1.2। मैंने कहा इन चारों में से सबसे ज्यादा आइडियल कौन सा है, सबसे ज्यादा आइडियल बिहेवियर कौन सा शो करेगा। तो देखो जिसकी वैल्यू 1 के, हाँ सार्थ बिल्कुल सही है, वैभवी, अदिति, अंश गांधी। तो जिसकी वैल्यू क्या होगी, प्रसाद सही है, अनुजा सही है, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1 के बिल्कुल पास होगी, यानी डी सबसे ज्यादा आइडियल है। इसके बाद कौन है, यस सही आंसर है। इसके बाद कौन सा आएगा, आइडियल बिहेवियर, हाँ उर्वी जैन सही आंसर है। ठीक है, पृथ्वीराज, सुचित्रा, वैभवी, वेरी गुड, ई। इसके बाद मनाली सही आंसर है। इसके बाद इन दोनों में से सुचित्रा सही है, उर्वी, अनुजा, पृथ्वीराज वेरी गुड, मनाली। तो इसमें क्या होगा, इसके बाद फिर बी फिर सी। तो इस तरीके से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सुचित्रा, मनाली, राइट। तो ये समझ में आ गया। अब बताओ फिर 1 से लेके 24 तक कोई क्वेश्चन, 1 से 24 एक्सरसाइज 1, 1 टू 24 सॉरी 25 तक कोई क्वेश्चन, 1 टू 25 एक्सरसाइज 1 का। नो, 25 क्वेश्चन। देखो 25 क्वेश्चन में क्या होगा, 24 एंड 25, चलो दोनों बता देता हूं। देखो पहले 24 है, तभी मैंने इसको ऐसे बताया कि ताकि आपको क्वेश्चन भी दिख जाए। देखो 24 क्वेश्चन में है द वैन डेर वाल कांस्टेंट ए फॉर द गैस
O2 N2 NH3 CH4 are 1.3, 1.39, 4.1 and 2.25 लीटर स्क्वायर एटीएम मोल स्क्वायर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो द गैस विच कैन बी इजिली लिक्विफाइड, आपको बताया था कि इजिली लिक्विफाइड और ए में क्या रिलेशनशिप है, बताया था, सबको पता है ए और लिक्विफाइड में क्या रिलेशनशिप है। हाँ सुचित्रा राइट आंसर है 24, बिल्कुल सही आंसर आपका। देखो ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड हो जाएगा, यानी लिक्विड में चेंज हो जाएगा। जितनी ए की वैल्यू ज्यादा होगी उतना लिक्विफिकेशन जल्दी हो जाएगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट है। हाँ पृथ्वीराज, अब देखो ए की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, पृथ्वीराज सही आंसर है। तो हमने देखा O2 N2 NH3 एंड CH4, तो इसमें है पहले में 1.3, दूसरे में 1.39, तीसरे में 4.17 एंड फोर्थ में 2.253। ठीक है, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, NH3 की। तो NH3 सबसे जल्दी क्या हो जाएगा, लिक्विफाइड। उसके बाद किसकी वैल्यू दिख रही है, देखो CH4 की। CH4 के बाद किसकी वैल्यू दिख रही है आपको, यहाँ पे इन दोनों में से N2 की, और सबसे लास्ट में कौन है, O2 है। तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, देखो लिक्विफिकेशन का ऑर्डर ये हो जाएगा। ये ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन में ए की वैल्यू गिवन है। अगर आप क्वेश्चन 24 पढ़ोगे, ए की वैल्यू दी हुई है, और आपको मैंने बोला कि ए की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी जल्दी लिक्विफाइड हो जाएगा, यानी लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो सबसे जल्दी चेंज कौन होगा, सबसे जल्दी चेंज होगा NH3, क्योंकि ए की वैल्यू ज्यादा है। क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है वो, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, देखो ये, द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ ए गैस इज लेस देन 1 एट STP, इट्स मोलर वॉल्यूम विल बी। देखो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड है जो, वो 1 है, 1 से कम है। अब इसको ध्यान दो, जेड की वैल्यू अगर क्या होगी, लेस देन 1 होगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो V रियल होगा और V आइडियल होगा, किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। अगर Z इज लेस देन 1 तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, कोई बता सकता है। हाँ सुचित्रा आंसर है, और आदित्य मयकर राइट आंसर। उर्वी जैन मिस कर गए आप, वैभवी सही आंसर है। देखो Z इज इक्वल टू क्या होता है, Z इज इक्वल टू होता है V रियल अपॉन V आइडियल। अब सोचो Z की वैल्यू 1 से कम है, यानी कि V आइडियल ज्यादा होगा रियल से। खुद सोचो, Z की वैल्यू 1 से कम है, अगर V रियल सपोज करो 5 है और आइडियल 8 है, तभी तो वैल्यू कम आएगी, 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 8 2। आया समझ में, V रियल कम होगा तभी तो वैल्यू 1 से कम आएगी। अगर मैंने V रियल को ज्यादा कर दिया 10 कर दिया, और आइडियल को कम कर दिया 8, तो कितना हो जाएगा, ये 1.25 के आसपास हो गया, यानी 1 से ज्यादा हो गई। आया समझ में, इसका मतलब अगर Z इज लेस देन 1 है तो आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा हर हमेशा रियल गैस। ठीक है, अब आपको पता है कि 1 मोल में कितने लीटर होते हैं, अगर STP में किसी गैस का वॉल्यूम कितना होता है 1 मोल में, 1 मोल में किसी गैस का वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ गैस में कितना वॉल्यूम होगा, 1 मोल ऑफ गैस, हाँ 22.4 लीटर। सीधी सी बात है, 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो 22.4 से ज्यादा होगा या कम होगा। मोलर क्या है इसने, देखो मोलर का मतलब 1 मोल, मोलर का मतलब VM से दिखाते, मींस मोलर वॉल्यूम। हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही है। अरे V रियल ज्यादा है ना, तो V आइडियल ज्यादा है तो V रियल कम होगा। अब जो V आइडियल होता है, आइडियल गैस के लिए जो 1 मोल का वॉल्यूम होता है दैट इज 22.4 लीटर। ठीक है, तो जो रियल गैस है उसका वॉल्यूम 22.4 से क्या होगा, कम होगा हर हमेशा।
क्योंकि ये किसका वॉल्यूम है, ये आइडियल गैस का वॉल्यूम है, आइडियल गैस का वॉल्यूम इतना होता है, तो रियल गैस का इससे क्या होगा, कम होगा। रियल गैस का वॉल्यूम क्या होगा, 1 मोल ऑफ गैस है उससे कम होगा, 1 मोल का मतलब हुआ 22.4 लीटर, तो 22.4 लीटर से कम होगा रियल गैस का वॉल्यूम, अगर जेड की वैल्यू कम है तो 1 से। आया समझ में कि नहीं आया, आ गया समझ में या नहीं आया? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2, हाँ वेरी गुड। तो ये समझ में आ गया यहाँ तक, 25 तक, कोई डाउट किसी को, 1 से 25 तक एक्सरसाइज 1, एनी डाउट? एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट किसी को नहीं? अब आ जाओ एक्सरसाइज 2 में। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में बताओ, एक्सरसाइज 2 में कौन सा क्वेश्चन है, 1 से लेके और 5 तक। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 क्लियर है, 5 अच्छा। चलो पृथ्वीराज ने 1 पूछा है, 1 बता देते हैं पहले। देखो, आ thin balloon filled with air at 47 डिग्री सेल्सियस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर। यानी पहले केस में आपको क्या दे दिया है, टेम्परेचर दे दिया है बैलून का और वॉल्यूम दे दिया है। इफ ऑन प्लेसिंग इट इन अ कूल्ड रूम इट्स वॉल्यूम बिकम्स 2.7। तो देखो ये पहला V1 हो गया और ये V2 हो गया। अब टेम्परेचर ये T1 हो गया, आपको T2 निकालना, ठीक है। तो पहले में T1 ये हो जाएगा और V1 ये हो जाएगा और V2 ये है और आपको T2 निकालना। तो इसके लिए कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा लॉ है, बता सकते हो कोई, कौन सा लॉ यहाँ पे काम करेगा इसमें? काम करेगा कौन सा, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब T1 को और हमेशा टेम्परेचर को किस में लेना है, केल्विन में, तो 47 प्लस 273 इज इक्वल टू 7 प्लस 3 10, 7 प्लस 4, हाँ पृथ्वीराज सही आंसर, ठीक है। तो 7 प्लस 4 11 और 1 12 और 2 प्लस 1, सही आंसर है सार्थ, ठीक है। और यहाँ पे V1 रख लो, तो V1 इज इक्वल टू 3 लीटर और V2 इज इक्वल टू 2.7 लीटर। अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। हमें क्या निकालना है, यहाँ से T2 निकालना, तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे रखो V1 है 3 अपॉन 320 इज इक्वल टू V2 है आपका 2.7 अपॉन T2। यहाँ से इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, हाँ ऑप्शन सही, सुचित्रा सही आंसर है। T2 इज इक्वल टू 2.7 इंटू 320 अपॉन 3, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जितना ये आंसर आएगा उसको माइनस करना है 273, तो आंसर आ जाएगा इसका 15 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब और क्वेश्चन नंबर, ओके 5, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सिद्धि, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको एक बार पहले कराया था। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ 500 ml ऑफ गैस ए एट 1000 torr and 1000 ml of gas at 800 torr are placed in a 2 liter container, ठीक है। द फाइनल प्रेशर विल बी, अब इसमें वही करना है, P1 V1 प्लस P2 V2, इसके लिए वही वाला फॉर्मूला चलेगा, P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू V फाइनल। देखो ये P1 क्वेश्चन नंबर 2, V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू P फाइनल एंड वॉल्यूम फाइनल, ये वाला फॉर्मूला चलेगा। अब पहला केस क्या है, इसमें 500 है तो 500 इंटू 1000 प्लस सेकेंड वाले केस में क्या है 1000 इंटू 800, ठीक है, इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल आपको कितना दे दिया, 2 लीटर है, उसे ml में चेंज कर दो, ध्यान रखना 2000 इंटू V फाइनल, इस तरीके से आपको निकालना।
ठीक है, आप देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अंडर व्हाट कंडीशन, आपको कंडीशन बतानी हो, कौन सी कंडीशन है। देखो क्वेश्चन में यहां पे ला रहा हूं, अंडर व्हाट कंडीशन will a pure sample of an ideal gas not only exhibit a pressure of 1 atm, केवल वो 1 atm प्रेशर ही शो नहीं करेगा बल्कि बट ऑल्सो ए कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल पर लीटर, यानी उसकी कंसंट्रेशन भी कितनी हो जानी चाहिए, 1 लीटर, 1 मोल पर लीटर, और आर की वैल्यू आपको इतनी दी हुई है। ठीक है, हाँ सुचित्रा राइट आंसर है आपका, वेरी गुड। तो अब आपने क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगाना है। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस के, आइडियल गैस। अब देखो यहां से क्या होगा, V को यहां अपॉन में ले जाओ, तो P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। हाँ पृथ्वीराज राइट आंसर है। अब देखो कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एन अपॉन वी, आपको बताया था मैंने, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है 1 एन अपॉन वी, इसकी वैल्यू आपको दी है 1। यहां से देखो एन अपॉन वी की वैल्यू यानी कंसंट्रेशन है, प्रेशर आपको दिया हुआ है 1 एटीएम प्रेशर। ठीक है, आर की वैल्यू आपको दी हुई है 0.0892। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से टेम्परेचर निकाल के देखो एक बार। तो टेम्परेचर इज इक्वल टू क्या होगा, टेम्परेचर इज इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा, देखो P इज इक्वल टू कंसंट्रेशन को मैंने लिख दिया CRT, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन C एंड R। अब देखो प्रेशर भी 1 हो गया, कंसंट्रेशन भी 1 हो गया, और R की वैल्यू दी है 0.0892। आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आएगा लगभग 12 के। तो टेम्परेचर यानी 12 के, तो कौन सा आंसर होगा, लगभग आंसर इज 3 ऑप्शन इज राइट आंसर, 3 ऑप्शन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हाँ मनाली राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर, ओके। और इसके आगे यहां से और कौन से क्वेश्चन है, आप बताओ 6 से लेके 10 तक, 6 to 10। अच्छा 7th क्वेश्चन, देखो 7th क्वेश्चन में है आपके पास, 7th क्वेश्चन एक बार आते हैं यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, हाँ, अब पहले 7 ही बता देते फिर 6 बताएंगे। देखो अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, a mixture of hydrogen and oxygen at 1 bar pressure contains 20% by weight of hydrogen. Partial pressure of hydrogen will be। अब देखो इसको कैसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी रख रहा हूँ साथ में आपके पास ताकि दिखता रहे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले हमने क्या किया, एक मिक्सचर लिया। ठीक है, मिक्सचर लेना हमने, तो मिक्सचर लेने का मतलब हुआ कि एक ये है आपके पास, और इसमें आपने 2 गैस रख दी, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रख दी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टोटल प्रेशर ये 1 बार प्रेशर लगा रहा है। देखो P 1 बार प्रेशर लिखा है उसने, यानी इन दोनों का प्रेशर कितना हो गया, 1 एटीएम प्रेशर हो गया। ठीक है, 1 एटीएम प्रेशर हो गया टोटल प्रेशर आपको। और यहाँ पे उसने कहा है कि जो हाइड्रोजन है उसका वेट, यानी वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 20%। तो इसका मतलब ऑक्सीजन कितने परसेंट होगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा वेट का, सीधा सा है 80% होगा। ठीक है, तो इसको हम 80 ग्राम कर लें तो कोई दिक्कत नहीं आने की, ये 20 ग्राम हो गया, ये 80 ग्राम हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं आने की इसमें, दिक्कत है इसमें कुछ। अब देखो क्या करना है हमने, इसके लिए एक लॉ था, किसी को याद हो तो एक लॉ लगेगा इसमें, दैट इज, कौन सा लॉ लगेगा इसमें, कोई बता सकता है, इसमें एक लॉ काम करेगा आपके पास। इसके लिए एक लॉ है, किसी को पता है कौन सा लॉ है वो, दैट इज, हाँ
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, इसके अकॉर्डिंग क्या है देखो कि पी ए पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन को यहाँ लिख दो, ठीक है। तो हमें मेन क्या निकालना है यहाँ से, मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। अब नंबर ऑफ मोल्स को और एक्सटेंड करो तो वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, फिर वो यहाँ पे भी यही होगा वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रोजन प्लस वेट ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, वेट हाइड्रोजन का वेट अभी हमने कितना निकाला 20 अपॉन मोलर कितना होता है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 2, एच के 2 होते हैं, अपॉन फिर यहाँ पे भी वही होगा 20 अपॉन 2। ऑक्सीजन का वेट 80 ग्राम दिया है और ऑक्सीजन कितना होता है 32। अब इसको डिवाइड कर दो, ये 10 आ गया, इसको भी डिवाइड कर दो, यहाँ 10 आ गया, इससे पूरा वो मत करना, हाँ इसको डिवाइड करेंगे 2.5 आ जाएगा, ठीक है 2.5 आ जाएगा ये। तो इसका मतलब हो जाएगा 10 अपॉन 12.5, ठीक है। इसको डिवाइड कर लो, अब इसको यहाँ रख दो, वो क्या कह रहा है पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कह रहा है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, अपॉन टोटल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हाँ सर, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, देखो टोटल प्रेशर वो कह रहा है 1 बार प्रेशर, यानी टोटल प्रेशर आपको 1 एटीएम दिया हुआ है, सॉरी, ठीक है। तो इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बात हो गई। हाँ पृथ्वीराज सही आंसर है, H2 इज इक्वल टू हो जाएगा 10 अपॉन 12.5। तो इससे आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इसका आंसर है 0.8 और वही यूनिट होगी जो इसकी यूनिट है यानी एटीएम, क्लियर है। ओके, अब और कौन सा क्वेश्चन पूछा था आप लोगों ने, क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर और कौन सा था आपके पास, 6 है, चलो 6 बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है इक्वल वेट, देखो इसमें लिखा है इक्वल वेट ऑफ इथेन एंड हाइड्रोजन आर मिक्स्ड इन अ एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर exerted by हाइड्रोजन इज। देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, ठीक है, इसमें करना क्या आपको, देखो इक्वल वेट यानी कि इथेन और हाइड्रोजन का वेट क्या है, इक्वल है। पहले फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर का मतलब क्या हुआ, हाँ इथेन का मतलब होता है, इथेन कहते हैं C2H6 के लिए, इथेन मिथेन आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इथेन मिथेन, ठीक है। तो इथ का मतलब 2 कार्बन और एन है, तो इसमें फॉलो होता है CnH2n+2 फॉर्मूला लगता है, तो ये बनेगा C2H6 यानी एथ एन, ठीक है। इथेन ये हो गया आपके पास और दूसरा दे दिया हाइड्रोजन, दोनों का वेट सेम है, यानी कि वेट ऑफ C2H6 इज इक्वल टू वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू, सपोज आपने x मान लिया, ठीक है। अब वो पूछ रहा है क्या आपसे, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है देखो, और आपको उसने टेम्परेचर भी दे रखा है, टेम्परेचर दे दिया उसने 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वो कह रहा है टोटल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर। तो फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर का मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर मींस क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर इसका मतलब क्या हुआ, देखो टोटल प्रेशर, हाँ वेरी गुड, टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, ठीक है, एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, सेम लाइक, हाँ
मनाली बिल्कुल सही है, सेम उसी तरीके से होगा कि PH2 अपॉन P टोटल, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे हम इसके, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन, तो इसी को हम कहते हैं फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर। और बाई हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का देखेंगे, अगर इथेन का होता तो यहाँ इथेन लिख देते। ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने फ्रैक्शन लगा रहा है प्रेशर, तो इसको हमने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया, ये हो गया आपका। तो ये वही है, सेम लाइक 7 क्वेश्चन है, मोल फ्रैक्शन। अब देखो वेट सेम है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स मींस क्या हुआ, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, फिर अपॉन कर दो, फिर यहाँ पे भी वही होगा, वेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोलर वेट ऑफ हाइड्रोजन, हाँ अंश सही है, प्लस यहाँ पे क्या होगा, वेट ऑफ ये प्लस अपॉन ये, इसका मोलर मास निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 इंटू 2 प्लस 6, तो 24 प्लस 6 यानी 30। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा जनरली, हाँ 15:16 आएगा इसका आंसर, 15:16। ठीक है, चलो अगर सॉल्व करना है मैं कर दूं इसे सॉल्व, ठीक है करूं इसे सॉल्व पूरा, हाँ सुचित्रा राइट आंसर, इसे सॉल्व करके दिखा दूं। इसे करना क्या है, देखो एक बार फिर से देख लो, x अपॉन 2, इस दोनों का क्या करो एलसीएम ले लो, तो 30 हो जाएगा। अच्छा ओके देवकर, फिर भी देख लो, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15x प्लस एक्स। अब देखो 15x प्लस एक्स का मतलब क्या हुआ, देखो x/2 अपॉन 15 प्लस 1 का मतलब 16x अपॉन 30। अब कभी भी इस सिचुएशन में ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 30 ऊपर चले जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो जाएगा 30 इंटू एक्स अपॉन 2 इंटू 16x, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 2 15 जा 30, तो इसका रेशियो कितना आ गया, 15 डिवाइडेड बाय 16 यानी 15:16। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ 6। कोई डाउट किसी को इसमें? ओके यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई किसी को, 7 तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 टू 10 तक का कोई प्रॉब्लम, 7 टू 10, 60 कह रहा है 9th क्वेश्चन, 9th और 10th, ओके मनाली 9th क्वेश्चन एंड 10th क्वेश्चन में, ठीक है 8 9 10, चलो 8 9 10। 8 में देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, देखो कोई भी गैस आपको दे दी और बोला रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा किसका होगा, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हम इसका क्या करेंगे, सबका मोलर मास निकालेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है आपने, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास। ठीक है, अब मोलर मास हमें सबका निकालना है, हमने कहा SO3 का मोलर मास कितना होता है, S का होता है 32, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 3, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 है यहाँ पे, तो 48 प्लस 32 यानी कितना हो गया 80। ठीक है, सेकेंड है CO2, C का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 2 यानी 16 2 जा 32 प्लस 12 यानी 44। तीसरा है PCl3, P का होता है 31 और Cl का होता है 35.5 इंटू 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15 और ये 16 10 प्लस 31.0, तो इसका आंसर हो गया 137.5। ठीक है, और लास्ट हो गया SO2 यानी 32 प्लस 2 इंटू 16 यानी 64। अब इस सबके वैल्यूज आगे देखो, SO3 हो गया, SO3 इज 80, CO2 है 44, PCl3 है 137.5 और SO2 है 64। तो इसमें से सबसे कम मोलर मास किसका है, सबसे कम मोलर मास, सबसे कम मोलर मास किसका है, हाँ मनाली सही आंसर है CO2 का, तो CO2 सबसे तेज भागेगा,
हाँ पृथ्वीराज, वेरी गुड। CO2 की सबसे ज्यादा स्पीड होगी। अब CO2 के बाद किसका नंबर आएगा? CO2 के बाद किसका नंबर आएगा? SO2 का 64। हाँ भाग 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 मिल्खा भाग। SO2 का, SO2 के बाद किसका नंबर आएगा? देखो यहां से चलेंगे 80 वाला, यानी SO3 का। और सबसे स्लो कौन भागेगा यहाँ से? PCl3। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग। 9 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 20 लीटर ऑफ SO2 diffuses through a porous portion in 60 seconds. Volume of O2 diffuse under similar condition in 30 seconds will be कितना होगा? तो देखो हमें क्या दिया है? वॉल्यूम और टाइम दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है इसमें से? वॉल्यूम एंड टाइम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू, आपको पता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है, जितना वॉल्यूम पास हो रहा है जितने टाइम में। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां से क्या करेंगे? M2 अपॉन M1 मोलर मास, क्योंकि हमें कुछ दिया नहीं है तो मोलर मास तो हम निकाल सकते हैं, तो M2 अपॉन M1। ये समझ में आया सबको? फॉर्मूला कैसे बना? रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू कितना होता है? वॉल्यूम पास अपॉन जितना टाइम टेकन, जितना वॉल्यूम पास अपॉन टाइम टेकन। अब पहली कंडीशन देखो, 20 लीटर ऑफ SO2, SO2 है 20 लीटर का, मतलब V1 आपका 20 हो गया, अपॉन टाइम कितना लग गया? 60 सेकेंड, तो 60 हो गया, डिवाइडेड बाय आपको वॉल्यूम ऑफ O2 निकालना है, तो इससे लिखो V2 VO2, और टाइम कितना दिया हुआ है? 30 सेकेंड। 30 इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ O2, क्योंकि ऑक्सीजन पहले आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पहले आएगा, SO2 बाद में आएगा, तो मोलर मास ऑफ O2 कितना होता है? O2 मतलब 32, और SO2 का भी हमने निकाला था 64। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसे पूरा ही सॉल्व कर देते हैं, हो जाएगा। वैसे करके देखो एक बार ट्राई। तो हमने क्या निकाला यहाँ से? 20 अपॉन 60 अपॉन V ऑक्सीजन अपॉन 30 इज इक्वल टू अंडर रूट 32 अपॉन 64। ये समझ में आया सबको? हाँ वैभवी, राइट आंसर। ये 31 1 जा, 31 2 जा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये सबसे ऊपर जाता, आपको पता है, ये इधर जाता, तो क्या हो जाएगा यहाँ से? 20 इंटू 30 अपॉन 60 इंटू VO2 इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2। अगर आपको अंडर रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हो, इसको इससे कैंसिल आउट कर दो। 3 1 जा, 3 2 जा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास? 10। 10 अपॉन VO2 इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा V ऑक्सीजन इज इक्वल टू 10 इंटू अंडर रूट 2, और अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको पता है 1.414। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 इंटू 1.414, यानी आंसर होगा 14.14 लीटर। हाँ ऑप्शन 2 इज दी। कोई दिक्कत आई किसी को इसमें? बताओ। देखो अंडर रूट 1/2 है, तो अंडर रूट 1/2, तो 1 को कितना भी अंडर रूट करोगे तो आंसर 1 ही आएगा, और इसको अंडर रूट 2 कर दिया। अंडर रूट 2 कैसे आया? यहाँ से मोलर मास से। आपको बताया था मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ SO2, ये फॉर्मूला हमने लगाया था। तो ऑक्सीजन का 16 होता है और सल्फर का होता है 32, तो यहाँ पे देखो 16 2 जा 32, और सल्फर का है 32 प्लस 32, तो 64। क्लियर हुआ ये दोबारा बताओ इसे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 इज क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहा है, ये आपको डायग्राम दिखा रहा है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 में डायग्राम में देखो, NH3 उसने यहाँ से डाला और HCl उसने यहाँ से क्या किया, इसे डाला। तो आपको चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ रिएक्शंस आपको याद रखनी है कि NH3 प्लस HCl ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बनाते हैं NH4 अमोनियम क्लोराइड। इसकी व्हाइट फ्यूम्स होती है, व्हाइट फ्यूम्स। तो ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तभी व्हाइट फ्यूम्स आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। ठीक है, तो व्हाइट फ्यूम्स कब होगा, जब ये दोनों आपस में मिलेंगे। अब सवाल ये होता है कि ये कहाँ पे मिलेंगे। वो कह रहा हमने यहाँ से NH3 डाला, यहाँ से HCl डाला, अब किस पोजीशन में हमें व्हाइट फ्यूम्स मिलेगा। देखो, द वॉल्व्स ऑफ X एंड Y, जैसे हमने इससे इस वॉल को खोला यहाँ से, तो ये दोनों गैस यहाँ से पास आउट हो जाएंगी, ये गैस इधर से निकलेगी, ये गैस यहाँ से निकलेगी। ठीक है, तो इन दोनों को जैसे हमने ओपन किया साइमल्टेनियसली, तो व्हाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl विल फर्स्ट फॉर्म। ये कहाँ पे बनेगा, तो देखो अब ये यहाँ से जाएगा, ये यहाँ से जाएगा, तो हमें चेक करना है किसकी स्पीड ज्यादा हो। अब बताओ इन दोनों में से किसकी स्पीड ज्यादा होगी, रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा। कोई बता सकता है रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका ज्यादा होगा, NH3 का या HCl का। हाँ, अदिति प्रसाद सही आंसर है। तो हमें देखना है स्पीड किसकी ज्यादा है, अदिति सही आंसर है। स्पीड के लिए नहीं, 60 मिस कर गया। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, हाँ पृथ्वीराज बिल्कुल सही आंसर है। होगा क्या, देखो NH3 का कितना होता है मोलर मास, NH3 का मोलर मास होता है 14 प्लस 3 इंटू 1 यानी 17, और HCl का कितना होता है, तो H का 1 होता है और Cl का 35.5 यानी 36.5। तो इसका डबल है, देखो इसका डबल है, 17 का डबल है लगभग, 17 टू जा 34, इससे भी ज्यादा है। आ रहा है समझ में, यानी इसकी स्पीड लगभग डबल होगी इससे। दिख रहा है आपको एक हिसाब से, ये 17 है और ये 36.5 है। तो इसका मोलर मास, ये बहुत भारी गैस है, हैवी गैस, और ये क्या है, लाइटर गैस है। तो लाइटर गैस जल्दी दौड़ेगी, तो इसका मतलब जो स्पीड है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है NH3 का बहुत ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, HCl। तो क्या होगा, देखो HCl यहाँ से निकलेगी ही और ये यहाँ से स्पीड से दौड़ेगी, तो यहाँ पे तो मिलेंगे नहीं, यहाँ से तो आगे मिलेंगे ना। आया समझ में, यहाँ तो दोनों की स्पीड बराबर होगी तभी तो ए में पहुंचेंगे। ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, तो दोनों की स्पीड बराबर होगी तो यहाँ से चलेंगे, लेकिन इसकी स्पीड ज्यादा नहीं, मनाली मिस कर गया। अगर इसकी स्पीड ज्यादा है NH3 की, तो NH3 कहां तक पहुंच जाएगा, C तक। हाँ, अंश गांधी सही है। NH3 की स्पीड ज्यादा, तो NH3 तेजी से भागेगा ना, और HCl आराम आराम से आएगा, तो ये यहाँ से C तक पहुंचेगा, तो NH3 भी C तक पहुंच जाएगा। आया समझ में, तो ये सी में क्या होगा, आपको व्हाइट फ्यूम्स दिखाई देंगे सी में, क्योंकि NH3 की स्पीड बहुत ज्यादा है HCl के कंपैरिजन, डबल है लगभग। देखो किससे पता चला मैं, स्पीड का मोलर मास से। अभी हम कई बार मोलर मास निकाल रहे थे, तो NH3 का मोलर मास 17 है और HCl का होता है 36.5, तो डबल से भी ज्यादा है। देखो तो ये आराम से चलेगी, तो बीच में तो मिल नहीं सकते ना, बीच में तो तब मिलेंगे जब दोनों की स्पीड बराबर होती। ठीक है, तो इसीलिए सी इज द राइट आंसर। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन आप बताओ। ए पे क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि ए पे तब मिल सकते हैं जब दोनों की स्पीड बराबर होगी, क्योंकि ए मिडिल में है ना, ए देखो ठीक मिडिल में है, दोनों के ठीक मिडिल में है ए, तो ए में तभी होगा जब दोनों की स्पीड क्या होगी, बराबर होगी। हाँ देवकर, और बताओ इसमें आगे। आयुष जादव, एक एक करके बच्चे सब पूछ देंगे। हाँ वो तो है, कह रहा सही कह रहे हो। कोई बात नहीं, ऐसा है कि आज है कल है, आपको एक बार और करना है कि जिसके जैसे डाउट है आज के, अगर जो क्वेश्चन रहते भी हैं तो आपने क्या करना है, उसे मुझे मैसेज कर दो, तो मैं आपको उसको जल्दी से आपको आंसर बता दूंगा, ताकि और भी क्वेश्चन होंगे तो आप कर सकते हो फिर इसके अलावा भी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन मुझे मैसेज करते जाना। और होमवर्क को सबमिट कर देना, जितना आपने काम किया हुआ है इसे सबमिट करना है। ये नहीं कि आप कुछ भी, जैसे आपने ये वर्क किया हुआ है इसी को आप क्या करो, इसी की को वो भेज दो, बस इसको आप इसकी पिक लो और इसी को भेज दो। ये नहीं है कि कोई अलग से करो,
जो आपने किया हुआ है उसके रिस्पेक्ट में उसी को भेज दो बस, उससे हमें पता चल जाता है कि आपने कुछ ना कुछ वर्क किया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, x ml ऑफ H2 गैस इफ्यूजेस थ्रू अ होल इन अ कंटेनर इन 5 सेकेंड, द टाइम टेकन फॉर द फ्यूजन ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ द गैस स्पेसिफाइड। इसमें भी वही चीज करनी है सेम। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला हमने पहले भी यूज किया था कि वॉल्यूम अपॉन टाइम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 जिसको नहीं आया है उसको क्या करना है, V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 करके देखो, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ 2 अपॉन मोलर मास ऑफ 1। जिस केस में दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे वो वाली सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हर बार क्या करना है, आपने यही सिचुएशन को फॉलो करना है। तो पहले आपने पहली चीज इसको लगा के देखना है, इससे अगर दोनों इक्वल नहीं हुए तो फिर इसको अप्लाई करना है, इसको अप्लाई नहीं हुआ तो फिर इससे देखना है। तो इस तरीके से इसको चारों को हम कंपेरिजन करेंगे। 11 क्वेश्चन, तो 11 क्वेश्चन पूरा बताना है तो एक बार बता दो, या इस फॉर्मूले से चल जाएगा क्योंकि हमने क्वेश्चन किया हुआ है। जैसे हमने कहा H2 का XML, वैल्यू पुट कर देता हूं मैं बस। तो देखो वैल्यू पुट कर देता हूं, XML ऑफ H2 है तो x अपॉन H2 का टाइम कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैंने लिखा 5 अपॉन, वो देखो कह रहा है सेम वॉल्यूम, वॉल्यूम सेम रहेगा दूसरी गैस का भी। तो सपोज मैंने दूसरी गैस ले लिया या हीलियम ले लिया, तो इसका 10 सेकेंड है, तो इसको भी x अपॉन 10 कर दिया, इज इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ पे हीलियम का मोलर मास कितना होता है, हीलियम का मोलर मास होता है 4 और हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2। अब इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 ऊपर चल जाएगा, तो 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू अंडर रूट, इसको डिवाइड कर दो अंडर रूट 2, तो 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 हो नहीं सकता, तो पहला आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब सेकंड को ट्राई करके देखो, तो इसमें आपको पता है v से v कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं T2 अपॉन T1, क्योंकि T2 सबसे ऊपर चला जाएगा। हाँ पृथ्वीराज सही आंसर है, और ये M2 अपॉन M1 आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर सकते हो। अब सेकंड वाले को देखो, सेकंड वाले में क्या लिखा है, 20 सेकंड और O2 लिखा हुआ है, तो T2 कितना हो जाएगा 20 सेकंड, T1 है 5, और मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2। अब मोलर मास होता है ऑक्सीजन का, भी हमने निकाला था 32 और इसका निकाला था 2, तो इसको डिवाइड कर दो, 16 आ गया, ये है 5 1 जा 5 4 जा, तो 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 16। हाँ यानी 4 आंसर, तो ऑप्शन 2 राइट आंसर। ठीक है, अब इसके आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है देखो, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस ए एंड बी आर इन रेशियो, दोनों का रेशियो दे दिया आपको ए और बी का। रेट ऑफ ए एंड बी, ठीक है, इन दोनों का रेशियो कितना दे दिया, 16 डिवाइडेड बाई 3 दे दिया। दूसरा वो कह रहा है, हाँ आज लिमिट उन्होंने हटा दिया मेरे ख्याल से, इसीलिए कोई बात नहीं। अब सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है वो देखो, सेकंड वो कह रहा है कि रेशियो ऑफ देयर मास, उनके मास का रेशियो भी दे दिया आपको 2:3, मास या वेट का रेशियो दे दिया हमें, वेट ऑफ ए और वेट ऑफ बी दे दिया है, विच वन यू आर सॉल्विंग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 इज दिया, वेट 2:3 दे दिया, और आपको क्या पूछा उसने कि मोलर मास का रेशियो क्या होगा, मोलर मास का रेशियो यानी एम ए अपॉन एम बी का रेशियो क्या होगा। ये किसी ने किया है क्वेश्चन? बताओ किसी ने किया है क्वेश्चन? एनीवन, किसी ने कंप्लीट किया है क्वेश्चन को? यस वैभवी, ओके, और इट केम रॉन्ग। अच्छा, तो देखो इसमें क्या होता है कि अगर आपको दोनों चीज दी हुई है तो हम मोलर मास के अलावा इसमें नंबर ऑफ मोल्स को भी करते हैं, तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि अगर वेट दिया है तो नंबर ऑफ मोल्स को भी हम इंक्लूड करेंगे, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स।
तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा जाएंगे पर टाइम में उतना क्या होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। और जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वेट भी इन्वॉल्व है, तो वेट के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, यानी वेट अलग अलग दिया हुआ है तो हम नंबर ऑफ मोल्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अब यहाँ पे देखो रेट ऑफ ए और रेट ऑफ बी का रेशो दिया हुआ है हमें 16/3। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब होता है वेट ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, ठीक है। और यहाँ पे अंडर रूट मोलर मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये ऊपर चले जाएगा, सबसे आपको पता है ये सबसे ऊपर चला जाता है, बीच में चले जाएगा। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपॉन एम ए, इसकी पावर 1। और जो भी अंडर रूट होता है, अंडर रूट का मतलब होता है कि एम बी अपॉन एम ए की पावर 1/2, ठीक है। या तो हम इसको नीचे ले जाएंगे, कोई बात नहीं है। अब देखो डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी की भी आपको रेशियो दी हुई है 2:3, तो इसे आप सॉल्व कर दो अब यहाँ से। पहला है आपके पास 16/3 इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर आप इसे अंडर रूट में ही मल्टीप्लाई करते हो तो इसका आंसर क्या होगा, देखो ये स्क्वायर में चले जाएगा नीचे, ठीक है। तो हो जाएगा एम बी अपॉन एम ए। हम मोलर मास लो ही मत, नहीं मोलर मास के बिना नहीं चल पाएगा ना। मोलर मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ, नहीं नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, वेट नहीं देखते कभी भी, क्योंकि मोल्स के टर्म्स में हम लोग डिफाइन करते हैं। ये ध्यान रखना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, लगभग इसकी पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 16 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 3 इज इक्वल टू ये एम बी अपॉन एम ए की पावर 3 का अंडर रूट, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये आंसर आ गया 2 8 जा 16 इज इक्वल टू, अब देखो ये अंडर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, एम बी अपॉन एम ए का होल क्यूब का स्क्वायर, तो स्क्वायर में अंडर रूट हट जाता है और 8 8 जा 64, हाँ अंश गांधी सही आंसर है, एम बी अपॉन एम ए इसकी पावर 3। अब देखो 64 यानी 4 की पावर 3 इज इक्वल टू एम बी अपॉन एम ए की पावर 3, तो पावर से पावर कैंसिल आउट कर दो, यानी कि एम, इन दोनों का रेशियो कितना हो गया 1:4 का, एम बी और एम ए का 4:1 है, तो एम ए देखो एम बी अपॉन एम ए इज इक्वल टू 4:1, तो एम ए और एम बी का कितना हो जाएगा 1:4, इसको अपोजिट करेंगे तो ये भी अपोजिट हो जाएगा 1:4, तो ये आंसर है 12 का। लेंथी है थोड़ा सा, लेकिन आया समझ में या नहीं आया? एट रेशियो 3 they are most present inside the container। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 3 भी है सर। अच्छा ऑप्शन 3 भी है इसमें, तो जो रेशियो ऑफ देयर मोस्ट प्रेजेंट इनसाइड द कंटेनर है वो क्या है, नंबर ऑफ मोस्ट को आप कहां से निकाल सकते हो, यहां से निकाल सकते हो, देखो नंबर ऑफ मोस्ट यहां से निकाल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन 3 रेशियो ऑफ देयर मोस्ट प्रेजेंट इनसाइड द, हाँ 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, राइट, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स भी निकालेंगे हम, तो कितना आएगा यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी इज इक्वल टू 8:3, यानी कि 4 आंसर इज राइट। ठीक है, इसको वैल्यू को पुट करके देख लो। देखो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखेंगे, यहाँ पे अगर नंबर ऑफ मोल्स है, फिर से इसे समझा दो इसको, चलो फिर से बता देते हैं। नंबर ऑफ मोल्स का Na रेशियो एन बी इज इक्वल टू कितना आया, चलो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो Na का Na अपॉन Nb इज इक्वल टू क्या होता है, देखो Na इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ A अपॉन मोलर मास ऑफ A
ये तो पता है आपको। एन बी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, ये भी पता है आपको। ठीक है, अब देखो ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपॉन एम ए। इतना तक समझ में आ गया आपको, ये सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो गया तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी इंटू एम बी अपॉन एम ए, यहां तक समझ में आ गया। अब इसकी वैल्यू को रख दो, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी मीन्स क्या होता है 2/3 इंटू एम बी और एम ए, इसका रेशियो कितना था 4:1। ठीक है, तो 4 2 जा 8, तो 8/3 यानी कि 8:3, तो ये भी सही आंसर है। अब आया समझ में, ये वाला आ गया समझ में, तो यस ओके। तो यहां से आप बताओ 13 से लेके आगे, 13 से आगे आपको आज क्या करना है, जिसको जो जो डाउट है आगे के जो क्वेश्चन होंगे कॉम्पिटिटिव के, उसे मुझे भेजना है ताकि मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूं। कल हम पूरा रिवीजन करेंगे, एक बार फास्ट रिवीजन। अदिति 13 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन है जो आपका, वो आपने जो पढ़ा हुआ है 13, वो कहां से पढ़ा है, देखो आपने मूल कॉन्सेप्ट से पढ़ा हुआ है 13 क्वेश्चन। देखो 13 क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वॉल्यूम ऑफ CO2, देखो वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 40 ml ऑफ गैसियस एसीटोन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इज। एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3COCH3, ऑर्गेनिक में आता है, यानी टोटल कितने सी हो गए हमारे पास, 3 सी हो गए। हाइड्रोजन के कितने हो गए, 3 2 जा 6 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया। ठीक है, ये एसीटोन है आपके पास, दिस इज एसीटोन। एसीटोन को आपने कंबसन किया और यहाँ से CO2 गैस निकल गई। ठीक है, अब हमें ये एक्सेस में दिया हुआ है, ऑक्सीजन एक्सेस में, यानी बहुत कितनी भी अमाउंट हो सकती है। तो हमने क्या करना है, रेशियो देखो, इसका अगर मैंने 1 मोल लिया तो इसमें कितने होंगे, इसके 3 मोल होंगे यूज, क्योंकि 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है। ठीक है, बैलेंसिंग में आपको पता है किस तरीके से हम बैलेंस करते हैं। अब गैलुसेक लॉ लगा, गैलुसेक लॉ क्या कहता है, गैलुसेक लॉ को अप्लाई करना आपने पहले पढ़ा होगा। रेशियो कर दो, इसका 1 वॉल्यूम होगा तो इसका कितना वॉल्यूम होगा, 3 वॉल्यूम होगा, ये तो आपको पता है। इसका रेशियो क्या है, 1:3 का रेशियो चल रहा है, 1:3, यानी इसका 1 वॉल्यूम तो इसका 3 वॉल्यूम। और आपको एसीटोन कितना दिया हुआ है, 40 ml दिया हुआ है, तो इसके कितने बनेंगे, XML बनेंगे। तो इसको आपस में इक्वल कर देते, ये आपने गैलुसेक लॉ में पढ़ा होगा। अब इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 × 3 यानी कि 120, आगे 120 ml। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हुआ। अब आगे 14 से लेके और 20 तक, 14 to 20, 19 क्वेश्चन पे। ठीक है, हाँ, सो मोर एप्लीकेशन है इसमें बहुत सारे। देखो 19 क्वेश्चन में है, एलपीजी इज अ मिक्सचर ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड इज टू बर्न 1 kg ऑफ एलपीजी एट एनटीपी वुड बी। ठीक है, वुड बी कितना होगा, तो हमने क्या करना है, देखो आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है, देखो क्वेश्चन नंबर 19, ब्यूटेन किसे कहते हैं, ब्यूटेन का मतलब होता है C4H10, ब्यूटेन हो गया। अब आपने ब्यूटेन को बर्न किया ऑक्सीजन में, तो आपको पता है, हाँ आज की मीटिंग अनलिमिटेड हो गई है, जियो वाला ऑफर चल रहा है ना थोड़ा सा, इसीलिए। ठीक है, प्लस H2, आज जियो भी कह रहा है चलो। तो यहाँ पे देखो ब्यूटेन था, एन ब्यूटेन को हमने बर्न किया और क्या मिल गया हमें, CO2 गैस मिल गई और ऑक्सीजन हमने यूज किया। तो वो बोल रहा है बताओ कितना ऑक्सीजन क्या है यूज हो रहा है, तो इसमें भी मूल कॉन्सेप्ट लगेगा। देखो ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली मूल कॉन्सेप्ट का है, कितना ऑक्सीजन, देखो द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का वॉल्यूम बताना है हमने। ठीक है, ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो
अब हमने क्या करना है, हाँ सब मीटिंग अनलिमिटेड ही हो रही है आजकल, तो इसको बैलेंस कर दो एक बार, इसको थोड़ा सा बैलेंस कर दो। देखो यहाँ पे 4 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना चाहिए हमें, हाइड्रोजन के यहाँ पे 10 है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन को बर्न करते हैं तो CO2 और H2 ही बनता है, फिक्स है, ठीक है। अब कितना ऑक्सीजन होगा, 4 2 जा 8, 8 और 5 13, तो ये जाएगा 13/2। अगर आप बैलेंस करोगे इसे 13/2, ठीक है। अब आपको मूल कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, इसे वॉल्यूम में लेना है हमने। तो 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल या 1 वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 22.4 लीटर, ये तो आपको पता है। तो 13/2 का वॉल्यूम कितना होगा, ये होगा 13/2 इंटू 22.4 लीटर, क्योंकि हमें आंसर ऑक्सीजन लीटर में चाहिए, ठीक है। और ये कितना लिया हमने, 1, 1 का मतलब कितना, ये ग्राम में दिया आपको, तो इसको ग्राम में लेना है हमने, तो ग्राम के लिए इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना पड़ेगा। तो कार्बन का होता है 12 इंटू 4 प्लस 10, तो 12 4 जा कितना हो गया, 48 प्लस 10 58, तो 58 ग्राम अगर हमने इसे बर्न किया तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए, इतनी ऑक्सीजन चाहिए, सोचो। और हमारे पास ये कितना दिया हुआ है, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम दिया हुआ है, तो ये कितना चाहिए। अब इसको क्या करो, हाँ नहीं समझा, एक बार फिर से समझाते हैं। देखो हमने क्या कहा, एलपीजी लिया, एलपीजी का मतलब ब्यूटेन है, तो ये ब्यूटेन ले लिया मैंने C4H10, ठीक है, ब्यूटेन है। ऑक्सीजन में मैंने बर्न किया, हाँ सार्थ बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। इसको ऑक्सीजन से बर्न किया तो हमारे पास क्या होगा, CO2 और H2 बनता है। अब वो कह रहा है कि अगर हमने इससे एलपीजी को 1 kg ले लिया तो बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, O2 का वॉल्यूम कितना आएगा, कितना O2 रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ना कि इनिशियल में हमें कितना चाहिए, तो हम इन दोनों का रेशियो निकालें। तो हमने इसको बैलेंस किया, तो बैलेंस करने पे आया यहाँ पे 13/2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 आ गया। तो इसका मतलब अगर इसका इसका 1 मोल लिया, अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके लिए कितना होगा रेशियो, 13/2 होगा, ठीक है। लेकिन 1 मोल यहाँ पे इसको वॉल्यूम में चाहिए, मुझे मोल में नहीं चाहिए, तो वॉल्यूम के लिए आपको पता है कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है, तो इतने मोल में कितना होगा, इतना मोल कहेंगे हम, क्योंकि रेशियो में तो यही होता है। लीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 13/2 इंटू 22.4 लीटर, ठीक है। और 1 मोल का मतलब ये ग्राम में दिया हुआ है, तो इसको ग्राम में चेंज कर दो, तो ये आ गया 58 ग्राम। यानी अगर मैंने 58 ग्राम एलपीजी को बर्न किया तो इतना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, इतना ऑक्सीजन चाहिए मुझे, इतना लीटर ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो एलपीजी हमें दिया 1000 ग्राम, 1000 यानी 1 kg दिया हुआ है, तो इसको डिवाइड कर दो 1000 से और इसको डिवाइडेड कर दो x से, तो यहाँ से जो x की वैल्यू होगी वो आपका ऑक्सीजन रिक्वायर्ड लीटर में। तो इसका आंसर है, सेकंड आंसर है 2510, इसका आंसर आएगा 2510 लीटर। फिर से बताना है, ये कौन सा है, गैलुसेक लॉ ही लगा रहे हैं हम, इसे भी गैलुसेक लॉ ही लग रहा है इसमें भी सेम, ठीक है। बताना इसे पूरा, ये आ जाएगा समझ में, ये आ जाएगा समझ में। गैलुसेक लॉ लगेगा, 1 मोल 58 से डिवाइड, हाँ 58 डिवाइडेड बाई 1000, जैसे अभी हमने किया था इसमें ये वाला, इसी तरीके से करना है कि यहाँ पे हम वेट लेंगे और यहाँ पे वॉल्यूम लेंगे। वैसे भी कर सकते हो आप, यूनिटी मेथड से करो, 58 में इतना लीटर चाहिए तो 1 में इतना चाहिए, 1000 में इतना चाहिए। यूनिटी मेथड से क्या होता है, यूनिटी मेथड से कर सकते हो आप। यूनिटी मेथड से चेक करेंगे तो हम कैसा होगा, देखो 58 ग्राम अगर मैंने एलपीजी लिया है, एलपीजी, तो उसके लिए हमें कितना चाहिए, 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 24 लीटर, तो 1 ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, इंटू 58, ठीक है। और फिर 1000 ग्राम के लिए कितना चाहिए हमें, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर तब भी सेम आएगा, इंटू 1000/50। आया समझ में एक ही बात है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये क्वेश्चन, यस। अब इसके आगे बताओ, 25 तक कोई भी क्वेश्चन, 25 तक, 25 तक कोई भी क्वेश्चन,
फास्ट। नहीं पृथ्वीराज, पीछे नहीं मुड़ सकते, अब हम आगे बढ़ गए हम लोग। फॉर्मूला अप्लाई करना है उसमें बस। 21, तभी मैंने कहा था टिक लगा के रखो, जैसे मैं आपको पूछूंगा आपने तैयार रखना है, रिवर्स में हम नहीं जा पाएंगे अब। देखो क्वेश्चन नंबर 21। 21 में कह रहा है वो कि NH3 गैस इज लिक्विफाइड मोर इजिली देन N2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि NH3 N2 से जल्दी लिक्विफाई हो रहा है। तो ए की टर्म्स में हम कहेंगे तो ए की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, NH3 की या N2 की, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ए की। NH3 जल्दी लिक्विफाइड हो रहा है N2 से, तो ए की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी। हाँ अंश गांधी बिल्कुल सही कहा, NH3 की वैल्यू ज्यादा होगी ए से। देखो NH3 की वैल्यू ए से ज्यादा, N2 से ज्यादा होगी ए की। क्यों, क्योंकि ए जिसका लिक्विफिकेशन जल्दी होगा उसकी ए की वैल्यू ज्यादा है, मैंने अभी बताया था, इसे याद करना है। दूसरा देखो बी के टर्म्स में, बी में बी क्या बताता है, साइज, किसका साइज ज्यादा होगा, नाइट्रोजन का या NH3 का, किसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, इफेक्टिव मास, मोलर मास कह लो या साइज कह लो, तो नाइट्रोजन का साइज बड़ा होता है, नाइट्रोजन का 28 होता है, इसका 17, तो लगभग, तो ये आपका क्या हो गया, इफेक्टिव जो साइज बी है वो किसका ज्यादा हो गया, नाइट्रोजन का, यानी सी आंसर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये 21, क्लियर है नॉट, क्लियर और नॉट, यस ओके। इसके अलावा 23, हाँ 23 के केस में क्या होता है, देखो 23, हाँ एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, कि जो हाइड्रोजन होता है हीलियम होता है, देखो हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ क्या होता है, हमेशा ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ जैसे मैंने जेड किया था, तो हाइड्रोजन और हीलियम के केस में देखो, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हर हमेशा 1 से अबव होता है, यानी जेड की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन 1 हो गई। और ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या होता है कि जो वी रियल होता है वो हर हमेशा ज्यादा होगा किससे, आइडियल से। आया समझ में। तो इस केस में क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। ठीक है, इस केस में क्या लगेगा, हाई प्रेशर लगेगा, जब भी जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो क्या होगा, हाई प्रेशर यूज होता है। अब हाई प्रेशर लगेगा तो मैंने आपको कहा था कि जो वेंडरवॉल होता है, वेंडरवॉल होता है P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर 1 मोल गैस होगा तो ये हो जाता है P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। ठीक है, आर टी। अब क्या होगा देखो, अब ये सोचो आप लोग कि यहाँ पे जब हाई प्रेशर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाई प्रेशर के लिए क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा। हाई प्रेशर किस केस में, जब जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। तो ये किसके केस में होता है, हर हमेशा हाइड्रोजन और हीलियम के केस में, फिक्स है। तो ये यहाँ पे क्या कर दो, इसे हटा दो, तो ये आ जाएगा P V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पी बी माइनस पी वी इज इक्वल टू आर टी। आर टी से सबको डिवाइड कर दो, पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाओ, आर टी अपॉन आर टी प्लस पी बी अपॉन आर टी। अब देखो पी वी अपॉन आर टी इज इक्वल टू जेड होता है, इसीलिए हमने आर टी से सबको डिवाइड किया था, आर टी से आर टी कैंसिल आउट हो जाएगा 1 प्लस पी वी अपॉन आर टी। ये किसके लिए हो गया, हाइड्रोजन के लिए भी हो गया, हीलियम के लिए भी हो गया, और जिसकी वैल्यू जेड से ज्यादा है 1 से, उसके लिए ये होगा। समझ में आया नहीं आया, ये आपको बताया था एट हाई प्रेशर। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है, लेकिन समझ में आया है या दोबारा बताओ इसे। जो भी हमने जेड इज ग्रेटर देन 1 के लिए हमने एक डेरिवेशन निकाली थी आइडियल गैस, तो कंप्रेसिविटी फैक्टर के लिए वही निकालना हमने। क्लियर है, वन मोर, वंस मोर, ओके। देखो कभी भी ध्यान रखना कि अगर आपको सिचुएशन थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी, जैसे मैंने कहा जेड की वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो जेड की वैल्यू 1 से कब ज्यादा होगी, जब प्रेशर ज्यादा होगा, हाई प्रेशर होगा।
हाई प्रेशर में, और अगर लो प्रेशर होगा तो आपको याद रखना है लो प्रेशर में Z इज लेस देन 1, ठीक है। और हाई प्रेशर होगा तो वहां पे A की वैल्यू 0 हो जाती है, वेरी हाई प्रेशर। तो हमने जो वैंडरवाल इक्वेशन लिखी थी P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर कर दो, 1 मोल के लिए लिख दो डायरेक्ट, V माइनस वी इज इक्वल टू RT, ठीक है। अब फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन 0 हो गया, मैंने कहा था हाई प्रेशर लगेगा तो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि गैस आपस में अट्रैक्ट हो नहीं पाएंगी हाई प्रेशर की वजह से, तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये पोर्शन हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे क्या बचेगा, केवल प्रेशर बचेगा, ये नेगलेक्ट हो जाएगा, ए अपॉन वी स्क्वायर। ए अपॉन वी स्क्वायर को क्या कर सकते हैं हम, यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो यहाँ पे P बचा और यहाँ पे बचेगा V माइनस वी इज इक्वल टू RT। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, PV माइनस PV इज इक्वल टू RT। अब इसको इधर से इधर ले जाओ तो PV इज इक्वल टू RT प्लस PB। अब RT से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो, RT से डिवाइड कर दो दोनों तरफ को, तो क्या हो जाएगा, PV अपॉन RT इज इक्वल टू RT अपॉन RT प्लस PV अपॉन RT। अब देखो RT से RT कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, और PV अपॉन RT इज इक्वल टू आपको पता है Z की वैल्यू होती है, तो Z इज इक्वल टू 1 प्लस PV अपॉन RT। तो ये किसके लिए होगा, ये हाइड्रोजन के लिए होगा और हमेशा हीलियम के लिए होगा, और उस गैस के लिए होगा। नेगलेक्ट क्यों किया, क्योंकि ए है ही नहीं ना, ए 0 होगा तो क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगी वैल्यू। यहाँ पे क्या हो गया, ए 0 हो गया तो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, इसीलिए हमने इसे हटा दिया, नेगलेक्ट कर दिया। क्लियर हो गया। और कोई क्वेश्चन 25 तक, कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज सेकंड का 24 भी ऐसे ही है, सेम क्वेश्चन है, देखो 24 का भी क्वेश्चन सेम है, 24 एंड 25। चलो देखो 24, अभी मैंने क्या कहा था, एट लो प्रेशर वंडरवॉल इक्वेशन निकालनी है लो प्रेशर के लिए। लो प्रेशर के लिए क्या होगा, देखो ये आ गया, देखो लो प्रेशर का, लो प्रेशर में, लो प्रेशर यानी Z इज लेस देन 1, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, ये है V माइनस बी इज इक्वल टू RT। तो लो प्रेशर में जो B की वैल्यू होती है, V की वैल्यू होती है बहुत ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल p, तो इसमें हम यहाँ पे इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्ट, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती है, क्योंकि लो प्रेशर हो गया ना, प्रेशर लो हो गया तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर हो गया, तो टोटल वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है एक मॉलिक्यूल के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, तो आप इसे नेगलेक्ट कर सकते हो। तो नेगलेक्ट करने पे क्या आएगा, P प्लस A अपॉन वी स्क्वायर, यहाँ पे V इज इक्वल टू RT। अब इस V को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो V इंटू पी को करेंगे PV प्लस इसको इससे करेंगे A V अपॉन वी स्क्वायर, तो इससे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे V बच जाएगा इज इक्वल टू RT। अब इसको इधर ले जाओ तो क्या होगा, PV इज इक्वल टू RT माइनस A अपॉन V। अब RT से तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, RT से डिवाइड कर दो तीनों को, डिवाइडेड बाय RT। RT से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखो PV अपॉन RT। आप कहोगे RT से क्यों किया, क्योंकि हमें यहाँ पे Z लाना, RT अपॉन RT माइनस A अपॉन V RT, तीनों को RT से डिवाइड कर दिया, एक ही बात है। अब देखो PV अपॉन RT इज इक्वल टू Z होता है, अभी हमने बताया था PV अपॉन RT इज इक्वल टू, RT से RT कैंसिल आउट हो गया 1 माइनस A अपॉन V RT। ये किसके लिए हो गया, एट लो प्रेशर के लिए। लो प्रेशर के लिए आपको मैंने कहा था क्वेश्चन पूछा जाता है, तो लो प्रेशर के लिए ये वाला आंसर। कोई डाउट किसी को, बस आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे बी को नेग्लेक्ट करना पड़ता है, बस बाकी आपको अप्लाई करना है। क्लियर है। जो बी होता है, बी है आपका साइज ऑफ, बी का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब होता है कि वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, तभी तो नेगलेक्ट किया था हमने। वैंडरवॉल क्या कहता है, वैंडरवॉल कहता है कि एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ होता है, तभी तो हमने इसको माइनस किया था कि टोटल वॉल्यूम से इसको माइनस करो, इतना स्पेस अवेलेबल है, स्पेस अवेलेबल है फॉर मूवमेंट ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो अपनी जगह को छोड़ के वो सब जगह घूम सकता है, इसलिए हमने V माइनस बी किया था। तो B क्या है यहाँ पे, B इज द इफेक्टिव वॉल्यूम या वॉल्यूम ऑफ, हाँ इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल,
ठीक है, तो बी इज द इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। और लास्ट क्वेश्चन भी इसी पे है, जो क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें भी यही है आपके पास, बी निकालना है आपको। तो बी के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया था 4 इंटू एन ए इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या था, एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम होता है उसके 4 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है, और 1 मोल के लिए Na से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे रेडियस निकालना है, बहुत लेंथी है लेकिन फॉर्मूला यही लगेगा। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 24, 25, एनी डाउट? एनी डाउट? यस नो कुछ तो लिख दो, यस या नो, आया या नहीं आया, क्लियर है? तो ये ठीक लगा आपको या बोर्ड वाला ज्यादा बढ़िया था? हाँ, आज आज के लिए अभी इतना बहुत है, आगे आप मुझे भेजो, मैं आपको कल भी हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है? क्लियर हो गया? आगे के क्वेश्चन आप देखो, फिर मुझे दोबारा पूछो अगर कोई नहीं आया तो, कल आप फिर दोबारा डिस्कशन होंगे सारे क्वेश्चन पे, ठीक है? हाँ, ठीक है, अंशकालिक तो हम आगे से वही करेंगे, पर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक किसी को समझने में, ठीक है? तो ऑफ कर मीटिंग को यहीं पे, बाय। और आप लोग जो क्वेश्चन नहीं आएगा कल डिस्कस करेंगे आगे, मुझे भेजो जो भी आपने रफ वर्क किया उसे भेजो, ताकि मुझे पता चल जाए आपने कुछ किया हो। बाय।